morning, dear students. Today we will start chapter first, The Fun They Had, and this is from class 9 NCERT book. So let's start. Before you read the story we shall read, it's set in the future when books and schools as we now know will perhaps not exist. तो बच्चों यहाँ पर ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं तो ये जो है फ्यूचर में सेट की गई है, व्यवस्थित की गई है, जबकि उस फ्यूचर में क्या होने वाला है, वहां पर कोई बुक्स नहीं होंगी, कोई स्कूल नहीं होंगे जिनको आज हम जानते हैं, उन स्कूल्स को, उन बुक्स को. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. तो बच्चों यहाँ जो नीचे डायग्राम दिया गया है इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. यहाँ पर रोबोटिक टीचर्स हैं, मूविंग ई टेक्स्ट है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हैं. वैसे तो अब हमारी लाइफ में धीरे धीरे सच होने लग गया है, जैसे कि ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो ये सब भी ऑनलाइन हो चुका है ऑलरेडी. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इससे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा. In pairs, discuss three things that you like best about your school and the three things about your school that you would like to change. Write them down. तो बच्चों इसमें यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि आप जोड़े बनाइए, उसमें 3 चीजें ऐसी लिखिए जो आपको स्कूल के बारे में बेहद पसंद है, और 3 चीजें ऐसी लिखिए जो आप बदलना चाहते हैं. उनकी एक आप लिस्ट बना सकते हैं. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन? आपने कभी वर्ड्स जो हैं, बुक्स जो हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम when all books will be on computers and there will be no books printed on papers? तो बच्चों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी टाइम आ सकता है कि जब कोई बुक्स नहीं होगी प्रिंटेड पेपर्स पर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? और सारी बुक्स क्या होंगी, कंप्यूटर पे होंगी. तो क्या आप ऐसी किताबों को पसंद करेंगे? तो आइए हम आगे शुरू करते हैं स्टोरी. मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने अपनी डायरी में इसके बारे में उस रात लिखा. On the page had it 17 May 2157. तो डेट क्या थी? 17 मई 2157. She wrote, today Tommy found a real book. उसने क्या लिखा अपनी डायरी में कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that he was a little boy. मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया जब वो एक छोटे लड़के थे. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसा समय होता था जब जितनी भी कहानियां हैं सब पेपर पर प्रिंट होती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly. वो जो है पन्नों को बदलते हैं जो कि पीले पड़ चुके थे, और crinkly मीन्स दरार वाले. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know? अब वो क्या कहती हैं कि ये बहुत फनी लग रहा था कि वो वर्ड्स जो है उस बुक में एक जगह खड़े हुए हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसे इसकी स्क्रीन पर अब करते हैं. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेज पलटते हैं और दोबारा उसी पेज को देखते हैं तो वो वर्ड्स अभी भी वहीं पर स्टिल होते हैं जबकि हमने फर्स्ट टाइम पढ़े थे. Gee, said Tommy, what a waste. अब टॉमी क्या कहता है? कितना वेस्ट है. छी. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. तो वो क्या कहते हैं कि जब आप ये बुक पढ़ चुके होंगे तो I guess, मैं मानता हूँ, आप इसको फेंक देंगे. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो क्या कहते हैं कि मैं इनको नहीं फेंकने वाले हैं, हम इनको नहीं फेंकेंगे, और वहां पर मेरे जो टेलीविजन स्क्रीन पर उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं. सेम विद माइन, सेड मार्गी. अब मार्गी क्या कहती हैं? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. वो क्या कहती है कि वो अभी 11 वर्ष की है और वो कहती हैं कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी लेकिन उसने टॉमी से कम किताबें पढ़ी हैं क्योंकि टॉमी ही वॉज 13. टॉमी 13 साल का है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड? अब वो क्या कहती है कि आपने किताब कहाँ मिली?
इन माई हाउस, वो कहते हैं मेरे घर में मेरी, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था तो उसने बिना देखे ही पॉइंट कर दिया, इन द एटिक, मुझे एटिक में मिला, अटारी में मिला। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्की वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल होता है बच्चों रिस्पेक्ट का ऑपोजिट, डिसरिस्पेक्ट, तो वो थोड़ा सा अनादर युक्त थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, वो क्या कहती है, मुझे स्कूल से नफरत है, स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको हमेशा से स्कूल से नफरत रही है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो ज्यादा नफरत करने लगी है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या हुआ है बच्चों कि जो मार्गी है वो क्यों नफरत करती है, क्योंकि उसको जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर है मीन्स रोबोटिक टीचर जो पढ़ाने आते हैं, उन्होंने ज्योग्राफी के टेस्ट में जो उसका टेस्ट लिया था, वो उसने मार्गी ने वर्स, बहुत ही गंदा पेपर दिया था, बहुत ही गंदा एग्जाम हुआ था उसका। और फिर जब तक उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बोला भेजने के लिए, शी वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ ऑल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक लिटिल मैन था, राउंड राउंड लिटिल मैन था, उसका रेड फेस था और उसका जो होल बॉक्स टूल्स का था, वायर्स और डायल्स से उसमें। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी के लिए देखते ही उसको स्माइल किया और मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो मैकेनिकल टीचर को एक साइड लेके गए। मार्गी हैड थॉट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब वो हॉप, मार्गी हॉप कर रही थी कि जो इसको दोबारा से यहाँ पर ना लाया जाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। अब वो दोबारा से उसको रिपेयर कर दिया गया और एक घंटे बाद उसको लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। एक बड़ी सी स्क्रीन है, काली है, भद्दी है, और उस पे स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन आंसर और लेसन दिखाए जाते हैं। दैट वाजंट सो बैड, और वो इतना भी बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी को हेट है मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसे टेस्ट पेपर और होमवर्क देने पड़ते हैं उस स्लॉट पे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। जब वो 6 साल की थी तब से वो ऐसे करती आई है, और अब और जब टेस्ट के नंबर काउंट करने होते थे तो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते थे, वो फटाफट से कर देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही was finished and patted Margie's head। इंस्पेक्टर ने स्माइल किया और उन्होंने थोड़ा उसकी मार्गी को हेड को थपथपाया। ही सेड टू हिज हर मदर, अब उसने उसकी मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट कर दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है। I have shot it up to an average 10-year level। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है और 10 ईयर के लेवल पर कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ her प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो ओवरऑल इसकी प्रोग्रेस है मार्गी की वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर उन्होंने मार्गी के हेड पर दोबारा से पैट किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसकी लग रहा था, उम्मीद कर रही थी कि इस टीचर को वो लेके जाएं, बट ऐसा हुआ नहीं। दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब टॉमी के टीचर को एक लगभग एक महीने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो वो क्या कहती है कि हर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी looked at her with very superior eyes। अब टॉमी जो है उसको बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे देखता है, because it's not our kind of school, stupid। वो क्या कहते हैं, मूर्ख, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं था। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago।
जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे. He added, loftily pronouncing the word carefully centuries ago. Loftily होता है in a superior way. तो उन्होंने टॉमी ने बड़े ध्यान पूर्वक उसको बताते हुए कहा सदियों पहले, centuries ago. मार्गी was hurt. मार्गी को थोड़ा दुख हुआ. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता उस समय उनके स्कूल कैसे होते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. फिर वो उस किताब को उस कंधे के ऊपर से उसके पढ़ती है और बोलती है कि क्या उनके कोई टीचर होते थे. Sure, they had a teacher. हाँ, sure, उनके टीचर होते थे, but it wasn't a regular teacher. लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे. रेगुलर हेयर का मतलब है नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड. इट वॉज अ मैन, ये आदमी हुआ करता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वो बॉयज एंड गर्ल्स को चीजें बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उन्हें क्वेश्चन आंसर करने को कहते थे. A man isn't smarter. A man इतना स्मार्ट नहीं होता. Sure he is. My father knows as much as my teacher. मेरे जो फादर हैं वो उतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है. He knows almost as much. I betcha. अब मैं शर्त लगाती हूँ वो इतना जानते होंगे almost as much जितना मैं जानती हूँ. Margie wasn't prepared to dispute that. अब Margie इतना dispute के लिए तैयार नहीं थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं किसी अजनबी आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकती. Tommy screamed with laughter. अब टॉमी जो है वो थोड़ा सा हंसी के साथ, उनकी तेज हंसी आई. You don't know much. मार्गी, क्या तुम नहीं जानती हो ज्यादा? The teachers didn't live in the house. जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते. They had a special building and all the kids went there. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, एक स्कूल होता था और वहां पे बच्चे पढ़ने जाते थे. And all the kids learned the same thing. और सभी बच्चे एक ही जैसी चीजें सीखते थे. Sure, if they were the same age. और sure वो same age के हों. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. वो क्या कहती है कि मेरी मदर कहती हैं टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल बॉय और गर्ल के दिमाग के अकॉर्डिंग और उसे वही टीच करना होता है. और हर किड का जो है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट द वे देन. If you don't like it, you don't have to read the book. जब आपको नहीं पसंद है तो आप ये किताब मत पढ़िए. I didn't say I didn't like it. मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. Margie said quickly. मार्गी ने एकदम से कहा. She wanted to read about those funny schools. वो पढ़ना चाहती थी उन funny schools के बारे में. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अब उन्होंने ये अपना हाफ भी फिनिश नहीं किया था तो उसकी मदर ने उसे पुकारा. मार्गी, स्कूल है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. तो मार्गी ने कहा अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेस जोन्स. उसकी मम्मी ने कहा अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अब ये टॉमी के लिए भी समय हो चुका था. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं तुम्हारे साथ और किताबें पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means होता है not showing much interest or enthusiasm carelessly. मतलब लापरवाही से उसने जवाब दिया हाँ हो सकता है, ठीक है. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. अपने हाथ में नीचे दबाकर और वो उस जो डस्टी बुक थी जिस पर धूल जमी हुई थी और सीटी बजाता हुआ वो टॉमी चला गया. Margie went into the class school room. तो मार्गी जो स्कूल रूम में चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो नेक्स्ट बेडरूम के साथ में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो मैकेनिकल टीचर थे वो मार्गी का इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन उनकी क्लास होती थी. ये देखिए. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. अब उसकी मदर क्या क्या
क्या कहना है कि लिटिल गर्ल्स जो होती हैं वो अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखें. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. और स्क्रीन ऑन हो जाती है और उस पर आज का जो टॉपिक है वो एडिशन है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट प्रॉपर स्लॉट. तो उसमें क्या है, प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क फीड करना होता था, इंसर्ट करना होता था. मार्गी डिड सो विद अ साई. अब मार्गी ने थोड़ा सा झिझकते हुए ये किया. She was thinking about the old schools they had when her grandmother grandfather was a little boy. अब जो उनके दादाजी एक छोटे बच्चे थे और जो उनके टाइम में स्कूल होता था उसके बारे में वो थोड़ा सोच रही थी. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. अब सभी बच्चे जो पड़ोस के हैं सब एक साथ जाते थे स्कूल में और स्कूल यार्ड में चिल्लाते थे, खेलते थे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन खत्म हो जाता था एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वो एक साथ एक सेम चीज सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकें और बातें कर सकें उसके बारे में. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो आदमी थे, इंसान थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश करते हैं स्क्रीन पर. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब वो ऐड करते हैं फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4, ऐसे वो समझा रहे थे स्क्रीन पर. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. अब मार्गी क्या सोचती है कि पहले के टाइम में जब वो स्कूल हुआ करते थे तो बच्चे कितने इंजॉय करते थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो क्या सोच रही थी कि वो बच्चे कितना फन करते थे. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग.